इज द चेंज इन वाई एक्सिस एंड व्हाटएवर इज द चेंज इन एक्स एक्सिस, इसके रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं स्लोप। सो मैक्सिमम ग्राफ जो हम लोग रीड करते हैं या इंटर कन्वर्ट करते हैं, जैसे एसटी ग्राफ से बीटी ग्राफ में आपको कन्वर्ट करना है, तो उन सारी चीजों में जो आपको यूज होता है वो होता है स्लोप का। आपको स्लोप निकालने आ गया, इसका मतलब आप ग्राफ इजीली समझ जाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए ये अगर हमारा ऐसा ग्राफ है, वैष्णवी गुड आफ्टरनून। सो इस ग्राफ में हमें बताइए कि क्या इसका वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, क्या है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? अनुष्का इंक्रीजिंग है, ओके अरीस इंक्रीजिंग है, टेंजेंट से वेरी गुड, रिया इंक्रीज कर रहा है। ये हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया? हर एक पॉइंट पर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर इधर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और हम लोगों ने देखा कि हर जगह जो थीटा का वैल्यू है वो बार बार चेंज हो रहा है। दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 3। सो तीनों ही केसेस में थीटा 1 is lesser than theta 2 is lesser than theta 3. That means tan theta 1 will be lesser than tan theta 2 will be lesser than tan theta 3. ठीक है, अब tan theta 1 का मतलब क्या होगा कि आपका स्लोप, मतलब इसका स्लोप s1 का स्लोप s2 के स्लोप से और s3 के स्लोप से छोटा है, मतलब आपका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोग स्लोप से ही पता कर सकते हैं कि हमारा वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर आपको इसके करस्पॉन्डिंग आपसे हम लोगों से पूछा जाए कि बताइए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वेलोसिटी ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ कैसा आएगा? कांस्टेंट आएगा, लीनियर आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, कैसा आएगा? अंजन कांस्टेंट क्यों होगा? कांस्टेंट क्यों होगा? देखिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे वेलोसिटी इंक्रीजिंग करने के लिए। अगर मैं बोलूं कि ये हमारा वीटी ग्राफ है, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरा ग्राफ ऐसा हो जाए या मेरा ग्राफ ऐसा हो। दोनों ही केस में हमारा वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रहा है, दोनों ही इंक्रीजिंग है। ठीक है, लेकिन अब देखना है हमें कि ये वेलोसिटी लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा। ये हम लोग तब पता करेंगे जब हमें इस ग्राफ का इक्वेशन पता होगा तब। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है, पैराबोला। ओके, तो अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिपेंड करता है, जैसे at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, ऐसा कुछ है। ओके, तो अगर हम लोग इसका वेलोसिटी निकालते हैं dx बाय dt, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? at प्लस b, जो कि एक इसका इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है। मतलब आपका ये ग्राफ सही होगा, ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। ये तब होता जब ये क्यूबिक हो जाता या 4 डिग्री हो जाता, कुछ ऐसा होता ग्राफ, तब जाकर के इस तरह का वेलोसिटी हम लोग ड्रॉ कर सकते थे। क्या ये क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट है क्या? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों से पूछते हैं, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। ओके, देन अगर हमें दिया गया क्वेश्चन में ये है हमारा एसटी ग्राफ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस लिख सकता हूं क्या? दिस ग्राफ इज ओके? नहीं, ये ग्राफ ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव। एज वी नो दैट कि डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा।
तो हमें इस ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, मिरर इमेज बनाना पड़ेगा ऊपर के साइड में, देन दिस विल बी लुक लाइक दिस, तब ये ग्राफ ठीक है ना। ये जो भी इधर की तरफ नीचे की तरफ आया है वैल्यू, इतना ही वैल्यू आपको ऊपर में पॉजिटिव वैल्यू में लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये ग्राफ आपका ओके होगा, अदरवाइज ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। हाँ, उसका अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है, अगर जो हमें डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है, आप उसके जो भी निगेटिव पार्ट है उसका आप मिरर इमेज कर दीजिए एक्स एक्सिस में, वो उसको पॉजिटिव बनाना है। किसका एक्सेलरेशन मिल गया, इस ग्राफ का, इस ग्राफ का एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं क्या? ओके, चलिए एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि ये आपको दिया गया एक डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ना, एचटी ग्राफ है, एंड इट इज लुक लाइक दिस वन। This is the displacement graph. This is 10 meter. This is minus 10 meter. This is time is equal to, let's suppose 2 seconds. This is 4 seconds. Okay, and this is 6 seconds. So हमें बताइए कि what will be the total distance covered by the body? What will be the total distance covered by body? टेन मीटर, किसी ने बोला 60 मीटर। ओके, कैसे? सिक्सटी मीटर, हाँ चलिए, जिसका भी 60 मीटर है। ओके चलो अंजन तुम ही बताओ सबसे पहले, अनम्यूट करो खुद को। यस सर। हाँ बताइए, आपका 40 मीटर कैसे आया? सर एरिया अंडर कर्व से निकाले हैं। डिस्प्लेसमेंट है ये, तो डिस्प्लेसमेंट एरिया तीनों का ऐड कर दिए हैं। ये तो डिस्प्लेसमेंट है ना। हाँ हरीश, अनम्यूट करिए और बताइए। सर ये, हाँ बताइए। सर गलती होगी सर, 10/2 होगा। 10/2 2 into 3। मैं समझा नहीं क्या 15 बोल रहे हैं आप। नहीं मतलब कि सर एरिया अंडर कब होता है ना, भाई एरिया ये अंडर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं देता यस है। सर, कुछ नहीं आएगा सर। खत्म। हाँ रोशन हाँ, बोलो। शायद 50 होगा। चलो अनम्यूट करके बताओ शायद कैसे हो गया। सर सबसे पहले वो 10 मीटर पे था, हाँ फिर नीचे 20 मीटर आएगा, ठीक है, फिर ऊपर 20 मीटर जाएगा, टोटल 40 कवर किया, ठीक है, फिर 10 आ गया तो टोटल 50 कवर किया। ओके चलिए इसके पाथ को ड्रॉ करते हैं, है ना, इसके पाथ को हम लोग ड्रॉ करते हैं। इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पर ये ऑब्जेक्ट कहाँ था, 10 मीटर की दूरी पर था, करेक्ट। तो ये हमने बना लिया x एक्सिस और y एक्सिस, है ना। तो इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट था पहले से ही, मैं इसका नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसको छोड़ मैंने एक स्ट्रेट लाइन पाथ ड्रॉ कर, लेट्स से दिस इज ओरिजिन O, है ना, और ये पहले से ही कहां पर था, 10 मीटर की दूरी पर, दिस इज योर 10 मीटर, करेक्ट।
यहां से वो बॉडी चलना स्टार्ट किया, यहां से वो चलना स्टार्ट किया, 2 सेकंड के बाद वो कहां पहुंच गया था, -10 मीटर पर। मतलब -10 मीटर कहां होगा, कहीं इधर होगा, -10 मीटर। इसका नेट जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना हो गया, -10 मीटर। यहाँ पर -10 मीटर पर वो कुछ देर तक रहा, उसके बाद फिर से इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, +10 मीटर। इसका मतलब फिर से ये बॉडी कहां पहुंच चुका होगा, यहां पर, करेक्ट। ये हमारा क्या था, t = 0, और ये जो टाइमिंग हो गया -10 वाला, ये कब पहुंचा, ये 2 सेकंड में, t = 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद ये फिर से कहां चला गया, 4 सेकंड में ये इस पोजीशन पर था, मतलब t = 4 सेकंड पर ये यहां पर चला गया, करेक्ट। एंड देन वापस ये 0 डिस्प्लेसमेंट पर आ गया, मतलब ये बॉडी फिर से मूव करके यहां से यहां पर आ चुका। नहीं, 0 डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में गिवन से, इसका मतलब ये बॉडी यहीं पर आ चुका। अब बताइए कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। 0 डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जो इसका इनिशियल पोजीशन था उसी पोजीशन पर रह गया। 40 ना, 20 इधर गया, 20 इधर गया, टोटल डिस्टेंस विल बी एडेड एंड बिकम 40 मीटर। ओके, चलिए। हाँ, ऐसा क्वेश्चन है आपका VT ग्राफ वाला। मैं समझा आप लोग क्यों इसका VT ग्राफ आपने एरिया अंडर कर्व निकाल दिया। सेम क्वेश्चन है आपका VT कर्व से। अल्ताफ फिर से बताओ क्या, देखिए मेरा जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से है ना, और मैंने बोला कि ये है क्या, ST ग्राफ। ST ग्राफ है। अगर आप लोग कहीं भी कुछ आपको लगता है कि आपके हिसाब से ये होना चाहिए तो प्लीज से विल डिस्कस अबाउट दैट। एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, तभी जाकर पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाता है। देखिए ये हमारा हो गया ओरिजिन, है ना, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पहले से वो कितना शो कर रहा है, पहले से ही शो कर रहा था वो 10 मीटर पर, करेक्ट, और ये था -10। अब ये ऑब्जेक्ट पहले से t = 0 पर कहां था, 10 मीटर पर, यहां पर एट t = 0। 2 सेकंड तक वो कहां रहा, 10 मीटर पर तक वो मेंटेन रहा, करेक्ट। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट मूव करके डायरेक्ट इसका डिस्प्लेसमेंट कितना शो करने लगा, -10 मीटर, -10 मीटर। मतलब वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कर चुका, 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर, टोटल कितना हो गया, ये ऊपर 20 मीटर, करेक्ट। एंड देन ये फिर से -10 मीटर पर 2 सेकंड तक रहा, 4 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट फिर से कितना शो कर रहा है, 10 मीटर। इसका मतलब ये बॉडी वापस से यहां पर पहुंच चुका होगा, करेक्ट। ये फिर कितना चला यहां से, देखो ये रिटर्न आया, फिर ये ऐसा किया, फिर ये कितना चला होगा, दैट विल बी द इक्वल्स टू 20 मीटर। उसके बाद बोल रहे हैं इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मतलब ये अपने इनिशियल पोजीशन पर आकर के ये रुक चुका है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना। कोई डाउट है क्या? तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर 0, टोटल डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर दिया, 20 मीटर प्लस 20 मीटर, दैट विल बी 40 मीटर। ओके, दैट्स राइट। सर हाँ जी, सर इस ग्राफ को VT ग्राफ में कन्वर्ट करके फिर उसका एरिया निकाल लेते तो उससे भी डिस्टेंस आ जाता। बिल्कुल आ जाता, डिस्प्लेसमेंट ना आता सर। VT ग्राफ में करो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाए। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आया तो उसको ऐड करके, मतलब जो नेगेटिव टर्म है उसको पॉजिटिव करके और ऐड कर देना है। उस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। चलो ओके सर। सेम क्वेश्चन है और इसको हम लोग VT ग्राफ में कर लेते हैं। यही बोल रहे हो ना, ये t हो गया और ये हो गया वेलोसिटी, है ना। ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 2 सेकेंड, ये हो गया 4 सेकेंड और ये हो गया 6 सेकेंड।
ये हो गया -10 मीटर पर। ठीक है, अभी आप लोगों को कैलकुलेट करना था कि व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट, फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके अल्ताफ, हाँ ये तो आप लोग पहले ही कर चुके हो। हाँ कल्याणी बोलिए। सर डिस्टेंस 40 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों? यहाँ पर एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो ये 20 मीटर हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना -20 मीटर, और ये कितना आ जाएगा वंस अगेन 10 × 2 20 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट कितना, ये और ये दोनों मिलकर के 0 हो जाएंगे, इसके वजह से तो आएगा ना डिस्प्लेसमेंट। 40 मीटर कैसे आ रहा है मुझे नहीं समझ में आया। सर हम ध्यान नहीं दिए वहाँ पे 20 मीटर इसलिए 0 बोल दिए। हाँ नदीम, 60 और 20 तो समझ में आ रहा है, बट 60 एंड 40 मुझे नहीं समझा। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा क्या? यस निधि, करेक्ट, 20 मीटर। ओके वेरी गुड। जिन्होंने भी 40 मीटर बनाया है वो लोग एक बार रीचेक करिए। यस दिव्यांशु, दैट विल बी 60 एंड 20 मीटर। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। ओके नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं कि उससे ड्रॉ करने को आता है कि नहीं, है ना। एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। अबाउट a body has initial velocity was to 20 meter per second, is accelerated with 2 meter per second square. Then draw VT curve and ST curve. आई नो आप लोग ड्रॉ करोगे, बट इसका आंसर आप मुझे शो नहीं कर सकते हो, बट ट्राई योर ओन। आप लोग खुद से ईमानदारी से ट्राई करिए, इंटरनेट पे तो मिलेगा नहीं, आप लोग खुद से ट्राई करिए। होता है तो अच्छी बात है, हो जाए तो एक बार बताइए मुझे। टाइम आप जो ड्रॉ करेंगे वो तो इनफाइनाइट टाइम के लिए ड्रॉ करोगे। टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, आप इनफाइनाइट टाइम कंसीडर करके ड्रॉ करेंगे। हो गया क्या? लीनियर स्ट्रेट लाइन, ये किसके लिए? वीटी ग्राफ के लिए या एसटी ग्राफ के लिए? वीटी ग्राफ के लिए या एसटी ग्राफ के लिए? वीटी के लिए।
अंजन दोनों के लिए क्यों? देखिए एक तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वीटी ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज योर v एंड दिस इज योर 2. ये तो क्लियर हो गया ना कि अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर बनेगा. करेक्ट? ओके, लेट्स बिगिन विद इट्स इनिशियल कंडीशन. इनिशियल कंडीशन क्या है? इसका जो इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 दिया गया है, वो कितना दिया गया है? 20 मीटर पर सेकंड. मतलब एट t इज इक्वल टू 0 the velocity was 20 meter per second, and after that it is accelerated with 2 meter per second square. Means it will have some kind of acceleration and it will look like this. If this is theta, है ना, then tan theta should be equals to what? Tan theta should be equals to what? 2 meter per second square. Am I correct? जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? vt ग्राफ का टेंजेंट होगा, tan थीटा होगा. तो मैं बोल सकता हूं ना tan थीटा इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो थीटा इज इक्वल टू मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स 2. करेक्ट? तो जो यहां पर थीटा का वैल्यू होगा वो मैं कितना लिखूंगा? tan इनवर्स 2 के बराबर. और ये ग्राफ लीनियर है, मतलब देयर इज नो टाइम लिमिट. t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी ये क्या होगा? ग्राफ इंक्रीजिंग ही रहेगा. क्या ये क्लियर है क्या सबको? ऐसा ग्राफ बनाया आप लोगों ने. अगर ये हमारा vt कर्व है, देन व्हाट विल बी आवर st कर्व? st कर्व हमारा कैसा दिखने को मिलेगा? मतलब ये st कर्व कैसा बनेगा? किस शेप का बनेगा? इतना ही बताइए मुझे. पैराबोलिक बनेगा. ओके, यस. और ये पैराबोला, देखो पैराबोला दो तरह का होता है. आप हमें बताइए कि पैराबोला ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा. दिस इज ए एंड दिस इज बी. कौन सा बना? ए या बी? अनुष्का का कहना है बी, सबका कहना है बी. ए नहीं ना? ए क्यों नहीं होगा ये बताओ. चलो ठीक है, आंसर आपका करेक्ट है, आई नो. व्हाई नॉट ए? निगेटिव हो जाएगा. ओके, हाँ, क्योंकि ए वाले के साथ दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर स्लोप कुछ देर के बाद आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, जो कि हमारे पास नहीं है. वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है. इसका मतलब भाई साहब ये वाला तो ऑप्शन होगा ही. तो आपका नॉर्मल जो ग्राफ होगा st कर्व, वो कुछ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा. आई बात समझ में? ये हमारा हो गया st कर्व. क्लियर कट? ऐसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं. जो भी ऑप्शन है उसमें से हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, ऐसे करते हैं. आई होप आप लोगों को ग्राफ थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि ग्राफ का बहुत हम लोग कैसे करते हैं. अच्छा चलिए, अगर आपको वीटी कर्व दिया गया है तो एटी कर्व कैसे बनाएंगे? वीटी कर्व दिया गया हो तो एटी कर्व हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर आपका वीटी कर्व कुछ ऐसा है, दिस इज योर वी, दिस इज योर टी. अगर आपका वीटी कर्व दिया गया ऐसा, तो आपका एटी कर्व कैसा हो जाएगा? दिस इज योर एक्सेलरेशन एंड दिस इज योर टाइम. लीनियर होगा. वेरी गुड. लीनियर मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग. ठीक है. और अगर आपका एटी कर्व ऐसा दिया गया, दिस इज योर एटी कर्व, this is your AT curve. What will be the corresponding BT curve? Linear. मतलब कैसा? ऑप्शन दे रहा हूं, चलो ठीक है. ऐसा, ऐसा, ऐसा.
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, निधि का कहना है ए, अनुष्का ए, आनंद ए, अल्ताफ ए बी, हरीश का कहना है ए, ठीक है। सो अंजन का कहना था बी। अंजन आप मुझे बताइए बी क्यों? कल्याणी ए, ठीक है। दिव्यांशु का भी ए है, वेरी गुड। अंजन अनम्यूट करके मुझे बताइए कि आपने बी ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया? सर क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट हमको ग्राफ चाहिए ना। एक्सेलरेशन अगर आपका कांस्टेंट है, दैट मींस कि जो आपका वेलोसिटी है वो आपका इंक्रीज होगा ना। हेलो, v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। यस सर। तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। यस सर। वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में लीनियर ग्राफ बनेगा ना। बढ़ेगा। यस सर, इंक्रीज करेगा। ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन गलत है ना? अच्छा, कोई बताया मुझे कि सी ऑप्शन क्यों गलत है? सी ऑप्शन क्यों नहीं सिलेक्ट किया? ये भी तो लीनियर था ना। सर ये निगेटिव डायरेक्शन में और ये डिक्रीजिंग है ना। हाँ, ये यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए। वेरी गुड, काफी तुम लोग पढ़े हो दुर्गा पूजा में, मुझे पता चला। चलो फिर अगर तुम लोगों ने इतना पढ़ रखा है तो एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा वाला। क्या देखिए, a ball is dropped from some height h, okay, then it strike which floor and bounce back after each collision its maximum height reduced to half of its previous height. Okay, then draw ST curve, second VT curve, and then third AT curve. ये 3 कर्व है, ड्रॉ करना है। सोचिए, बताइए कैसे करना है, क्या करना है। बिल्कुल निधि, इसमें साइन कन्वेंशन तो लगेगा ही लगेगा, बिकॉज मैंने जितना भी आपको दिया है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है। क्वेश्चन क्लियर है क्या सबको? क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है? एक बॉल अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं ऊपर से, वो जमीन पे टकराएगा, बाउंस बैक करेगा, फिर से जमीन से टकराएगा, फिर बाउंस बैक करेगा, फिर टकराएगा, फिर बाउंस बैक करेगा। हर एक कोलिजन में वो अपने मैक्सिमम हाइट का आधा ही अचीव कर पाता है।
पहली बार h हाइट था तो अगले बार h/2 हो जाएगा, उसके अगले बार h/4 हो जाएगा, उसके अगले बार h/8 हो जाएगा। ऐसे करते 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 वो बॉल रेस्ट में चला जाएगा। ऐसे ही होता है ना बॉल ड्रॉप करते हैं तो बताइए अगर उसका हमें एसटी ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे? कुछ आइडिया लग रहा है क्या? यस सर, उसका पैराबोलिक तो होगा। कितने पैराबोला बनेंगे? किसी ने बनाया क्या? सर एसटी को बना है। एसटी वीडियो ऑन करके दिखा सकते हो? दिखा दो। ओके, कोई दिखाओ जिन्होंने बना दिया मुझे। निधि आप ही दिखाओ, चलो वीडियो करके मुझे दिखाइए। Show me how is your graph looks like. निधि ड्रॉ हो गया क्या? ओके अल्ताफ, निधि कैन यू शो मी? देखिए वीडियो ऑन। यस प्लीज। मैं सॉल्व करूं क्या अभी? चलिए मैं ट्राई करता हूँ सॉल्व करने के लिए, शायद किसी को इश्यू होगा वीडियो ऑन करने में, तो तब तक हम लोग सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो बॉल है वो किसी एक एज हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है। मान लीजिए कि ये एज हाइट यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ये बॉल कुछ कैसा आएगा, ऐसे आएगा है ना, यहाँ पर टकराएगा, फिर ये बाउंस बैक करेगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये बाउंस बैक करेगा, फिर ये नीचे आएगा, और ऐसा ये धीरे 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 करते करते बॉल रुक जाएगा। यही तो है आपका एस्टीग्राम, सबसे आसान है एस्टीग्राम। जैसे जैसे बॉल मूव कर रहा है ना, वैसे 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 ड्रॉप करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये कैसे कर दिया आप लोग? चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जो जो हम लोग जानते हैं उसके हिसाब से करते हैं। आप ये ग्राफ सोचेंगे कैसे? ठीक है, बना तो दिया। देखिए सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन फिक्स करना होगा कि हम लोग डायरेक्शन किसको मानते हैं, है ना। तो डायरेक्शन हम लोग मान ले रहे हैं कि सबसे पहले ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है दैट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन हम लोग बोलेंगे। वंस अगेन मैं बोल रहा हूं कि दिस ग्राफ इज ओनली पॉसिबल, जो मैंने बनाया था वो यही नेगेटिव साइड, यही डायरेक्शन के लिए पॉसिबल है। अदरवाइज अगर आपने डायरेक्शन उल्टा किया तो आपका ग्राफ भी उल्टा हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो आपका ग्राफ जो मैंने बनाया था उसका मिरर इमेज अपोजिट में आ जाएगा। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट।
ये होगा कैसे? देखिए, जैसे ही हम लोग बॉल को ड्रॉप करेंगे यहां से, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब बॉडी का मोशन किधर है? नेगेटिव डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होते जा रहा है। करेक्ट? तो इनिशियली इसके पास कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट था, दैट वाज इक्वल टू द h। ओके, नाउ टाइम के साथ अगर हम लोग इसका रिलेशन फाइंड आउट करें, इस डिस्प्लेसमेंट का, इसके जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका टाइम के साथ रिलेशन फाइंड आउट करें, तो वो क्या हो जाएगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सॉरी, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोगों ने नेगेटिव माना है, ये हो जाएगा माइनस हाफ gt स्क्वायर। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन बन रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? एक पैराबोलिक शेप में बनेगा। ठीक है, अब ये पैराबोला कैसा बन सकता है? या तो पैराबोला ऐसा बन जाए या तो पैराबोला ऐसा बन जाए। ये ऑप्शन हम लोग ऐसे ही कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर हो रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन में, ना कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। ये वाला ऑप्शन मेरा खत्म, ये ऑप्शन को हम लोग नेगलेक्ट करें। इसका मतलब आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नीचे की तरफ होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखा दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में हमारा रिलेशन कैसा है? क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? एक पैराबोलिक बनेगा। हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। हेलो, ठीक है, यहां पर आते ही ये जमीन से टकरा जाएगा, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। हमने इस पॉइंट को जीरो डिस्प्लेसमेंट माना है, दिस इज जीरो। इनिशियली इसके पास कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट था, दैट वाज h। तो ये जैसे ही आ गया, ये जीरो कोऑर्डिनेट के ऊपर आ गया। क्लियर है क्या? ठीक है ना ये? ओके, जब ये बॉल यहां तक पहुंच चुका है, इसके बाद ये क्या करेगा? बॉल ड्रॉप होने के बाद ये बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ। मतलब अब इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब अब इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। क्या ये समय के साथ साथ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? क्या इसका डिस्प्लेसमेंट समय के साथ साथ ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा? डिक्रीज करेगा। यस रिया, समय के साथ साथ इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक समय पर ये कांस्टेंट हो जाएगा, एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट डिक्रीज। तो मेरे पास दो ऑप्शन बनता है यहाँ, या तो ये ऐसा जाए या तो ये ऐसा जाए। दिस इज योर ऑप्शन नंबर है, दिस इज योर। हमें कौन सा ग्राफ शो करना चाहिए? ओके, बी। ए इसलिए बी होगा बिकॉज ये देखिए ए का ग्राफ आपका कैसा बन रहा है? कनकेव ऊपर की तरफ। मतलब जैसे जैसे ये टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होते जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से अगर बॉल उठा तो एक सर्टेन हाइट पर जाकर के ये बॉल रुक जाएगा, है ना? सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो ये बॉल यहां से उठेगा और एक सर्टेन हाइट पर जाकर रुक जाएगा, एंड देन अगेन इट्स डिस्प्लेसमेंट विल स्टार्ट। करेक्ट? और ये जो मैक्सिमम हाइट होगा ये कितना हो जाएगा? h बाई। अगेन फिर यहां से बॉल उठेगा और ये इतना हाइट तक पहुंच के वापस आएगा, एंड दिस हाइट विल बी इक्वल टू इसके प्रीवियस वाले का आधा, मतलब h बाई 4। फिर यहां से उठेगा और ये ऐसा आगे और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? h बाई। यस, और ये स्लोली स्लोली जाकर के यहाँ पर ऐसा हिट कर जाएगा, इट विल बिकम 0। So displacement ST graph will look like this. Is it clear to all of you? Okay. Next, अब अगर हम लोग इसका VT ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम लोग इसका VT ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये VT ग्राफ आपका कैसा दिखेगा? This will be your velocity, है ना?
अगर हम लोग बॉल को यहां से ड्रॉप करते हैं इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसा है? 0 मींस एट t is equal to 0 your velocity was 0. क्या इसका वेलोसिटी धीरे-धीरे इंक्रीज करेगा? यस करेगा. Then what will be the relation between velocity and time? वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन कैसा बनेगा? क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हां कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे. दैट मींस v is equal to u minus v. करेक्ट ना? और डाउनवर्ड है. मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा. करेक्ट. ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी. नेगेटिव डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा. कब तक? किस टाइम तक? जब तक कि ये जमीन से टकरा ना जाए. मान लीजिए वो कोई टाइम है, मैं वो टाइम फाइंड आउट नहीं करने जा रहा हूं. हालांकि वो टाइम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट विल बी द टाइम? दैट विल बी द u/2g या समथिंग लाइक दैट. मान लीजिए कि वो टाइम t1 है. t1 टाइम तक इसका वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा. दिख रहा है? यस. इस टाइम पर ये इसका वेलोसिटी जमीन से टकराने से पहले नेगेटिव डायरेक्शन में सबसे मैक्सिमम होगा. कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ √2gh. करेक्ट. जैसे ही ये इस पॉइंट पर टकराएगा ये बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ. इसका वेलोसिटी किधर हो जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन. एंड रिमेंबर अपवर्ड डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव. इसका मतलब हमारा इसी टाइम पर देखो टकराने का जो टाइम होगा, कोलिजन टाइम होगा, वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही छोटा होगा, नेग्लिजिबल होगा, है ना? तो हम लोग उसको ऑलमोस्ट जीरो मानना. द टाइम ऑफ कोलिजन जो भी इसमें टाइम स्पेंड होगा कोलाइड करने में, दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. दैट मींस कि t1 टाइम पर ही इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ऑल ऑफ द सडन. और वो कितना हो जाएगा? जिस वेलोसिटी से टकराया था उसी वेलोसिटी से उतना ऊपर चलेगा. आ गया? बोलिए. बताओ बताओ, क्या वो जिस वेलोसिटी से टकराया उसी वेलोसिटी से ऊपर जाना चाहिए क्या? बताओ. बॉल कितने से टकराया था? √2gh से. बॉल का स्पीड टकराते समय कितना था डाउनवर्ड डायरेक्शन में? √2gh. तो क्या टकराने के बाद ऊपर √2gh से ही जाएगा या उससे कम में जाएगा या उससे ज्यादा स्पीड से जाएगा? ये मुझे बताइए. हाँ कम में जाएगा. शिवम का कहना है सेम. उससे कम होगा. कम होगा. वेरी गुड. कम होगा ना? ऑब्वियसली कम होगा. क्यों? अगर सेम हाइट सेम वेलोसिटी से जाता तो जिस हाइट से आया था उसी हाइट पे पहुंच जाना चाहिए था ना. फिर इसका मतलब वेलोसिटी इसका रिड्यूस हो जाएगा. दैट मे बी 1/2. दैट मे बी 1/2. मतलब t1 टाइम में इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ कम हो जाएगा और वो वैल्यू कितना हो जाएगा? पॉजिटिव होगा. मान लीजिए कि ये वैल्यू है. ओके. तो यहां से इसका वेलोसिटी अब डिक्रीजिंग होगा ना कि इंक्रीजिंग होगा. जैसे ही ये बॉल ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया इसका वेलोसिटी धीरे धीरे जीरो हो जाएगा. हो गया ना जीरो? लो यहां से बढ़ाते जाओ कर दो. वेलोसिटी जीरो होने के बाद वापस से ये नेगेटिव में इंक्रीज होते जाएगा. पानी दो. करेक्ट. ये वापस से आकर के जमीन पर टकरा जाएगा. लेट्स से दिस इज टाइम t2 और फिर से वही एक नई कहानी. कुछ कम वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा, नेगेटिव तक इंक्रीज करेगा, कम वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा, नेगेटिव तक. ये ऐसा होते चल जाएगा. क्या ये क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है क्या? VT कर्व. ओके अल्ताफ, ग्रेट. ओके नदीम, फिर से बताता हूं. देखिए देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? जैसे ही ये बॉल यहाँ पर ड्रॉप करेगा
ये टकराने वाला होगा, इसका वेलोसिटी होगा रूट अंडर 2g। लेकिन जैसे ही ये बॉल यहां से ऊपर जाएगा, इसके पास वेलोसिटी रूट अंडर 2gh के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसका वेलोसिटी रूट अंडर 2gh के बराबर हो गया तो ये फिर से h हाइट पर ही पहुंच जाता। क्योंकि इसका हाइट 1/2 हो गया है, इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी रूट अंडर 2gh से कम होगा। हाँ, टीवी का एंटीना ही है। टीवी का एंटीना तुम लोग देखे हो? नदीम, पॉइंट क्लियर है क्या आपका? नदीम, समझ में आया क्या जो मैं बोल रहा हूं? हाँ, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो कम होगा। अच्छा, वन मोर थिंग, जो यहाँ पर कोलिजन हुआ, जिस टाइम पे ये टकराया होगा, ये उसी टाइम पे बाउंस बैक करेगा ना। इट विल टेक हार्डली 0.001 सेकेंड टू रिवर्ट बैक। तो मैं वो जो टाइम डिफरेंस है ना, मैं उसको ऑलमोस्ट जीरो मानता हूं। अब यहाँ पर t1 प्लस 0.001 सेकेंड की जगह पर मैंने क्या बोला, इस सेम टाइम पर उसका वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? वो रूट अंडर 2gh के हाफ हो जाएगा। तो मैं सेम टाइम पर क्या करूंगा, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा और इसका वेलोसिटी शो करूंगा विद पॉजिटिव साइन। ओके, अब जैसे ही यहां से वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका यहां से जो भी ये बॉल प्रोजेक्ट हुआ टकराने के बाद, धीरे 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 इसका वेलोसिटी घटते घटते कितना हो जाएगा? 0। मतलब एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। तो जो इसके पास वेलोसिटी पहले से था पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो घटते घटते कितना हो जाएगा? 0। क्या 0 होने के बाद ये रुक जाएगा? नहीं, अगेन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन। 0 होने के बाद भी इसका वेलोसिटी फिर से देखो बढ़ते 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 फिर से ये बढ़ेगा। कितना? रूट अंडर 2gh/2, मतलब रूट अंडर gh। इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? रूट अंडर gh। अगेन जैसे ये फिर से टकराएगा, फिर से ये बाउंस बैक करेगा, एक पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ शुरुआत करेगा, फिर ये डिक्रीज होते होते एक नेगेटिव वैल्यू को हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू अटेन करेगा। अगेन फिर ये एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ स्टार्ट करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है नदीम आपको? नदीम? ओके ओके, अगर ये हमारा VT कर्व हो गया, ये हमारा हो गया ST कर्व, अब हमारे पास बच गया है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने। बताइए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? दिस इज योर एक्सेलरेशन, दिस इज योर टाइम। अब देखिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चाहे तो आप पाथ का मदद लीजिए, चाहे आप VT कर्व से भी ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्ट, है ना। तो VT कर्व से अगर हम लोग ड्रॉ करें तो देखिए हमारे पास जो टाइम है वो है t1, ठीक है। ये टाइम हो गया t1, ये टाइम हो गया t2, ये टाइम हो गया t3। इसी पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए इस मोशन के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, हम लोग विल नॉट टॉक अबाउट दिस वन। ओके कल्याणी, फिर से डिस्कस कर लेंगे, और चाहे तो आप वीडियो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पार्ट में बताइए, इस पार्ट में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? यहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसका मतलब अच्छा नेगेटिव तो होगा, क्या वो कांस्टेंट होगा? क्या यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है? यस, दैट मींस ये 0 से लेकर के यहां तक
माइनस जी होगा, करेक्ट ना? ओके, जैसे ही ये बॉल टकराया होगा वैसे ही ये बॉल ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट किया होगा। जस्ट इमेजिन, या अगर उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे तो दूसरे पार्ट में बताइए कि क्या इस पार्ट के लिए भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? व्हाट अबाउट दिस वन? नेगेटिव, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया ना? देखने में सीधा लाइन नहीं है पर है ये सीधा ही। ये सब क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? हाँ ताब बोलिए। ओके, सेकेंड स्टेप में इसमें आप पॉजिटिव बोलना चाहोगे क्या? देखिए, पॉजिटिव स्पीड है, अगर हम लोग स्लोप निकाले ये थीटा क्या हो जाएगा? दिस विल बी नेगेटिव ना। अगर ये थीटा नेगेटिव है, हम लोग थीटा कहां से लेते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर आप थीटा ऊपर में करते हो एंटी क्लॉकवाइज, दिस थीटा विल बी पॉजिटिव एंड दिस थीटा विल बी नेगेटिव। तो माइनस tan थीटा हमेशा नेगेटिव ही होगा ना? या अगर आप हम लोग पास के बारे में बात करें तो देखिए बॉल हमारा ऐसे ड्रॉप हुआ था, फिर ये ऊपर गया था। सेकंड स्टेप की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ, बाद में जाते जाते इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 0, एंड देन इट विल अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग, करेक्ट? सो दोनों ही केस में, इस पूरे केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा क्लियर है। एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा, चाहे बॉल टकरा के ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए। आया ना? ओके, चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इंपॉर्टेंट बात कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड जेई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, अलग अलग वे में पूछा गया है। अब इसमें पूछ दिया गया था आपको कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बताइए। मैं पूछता हूं उसमें कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या आएगा। अगर ये हो गया होगा तो मैं इसको रब करता हूं, हो गया है क्या ये? आई होप ये क्लियर होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक जो क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, वो क्वेश्चन है कुछ ऐसा। क्वेश्चन है ऐसा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम हाइट d, है ना? सो क्वेश्चन है, बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम vertically height d, okay, above the ground, above the ground. Next है, it hits the ground and bounce back. It hits the ground
and bounce back up to height d by 2, up to height d by 2. सो एयर फ्रिक्शन वगैरह वगैरह ये सब जो कुछ भी है वो सबको नेग्लेक्ट कर देना है और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी वर्सेस v वर्सेस h ग्राफ। इस बार वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है, इस बार आपसे पूछा गया है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और आपको ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन है ऐसा, ये और ये, दिस इज योर एच, सॉरी दिस इज d and this is d by 2, this line represents h, this is velocity। ऑप्शन नंबर बी ये आपको दिया गया है ऐसा, this is d, this is d by 2, ये and option number C, this is like ऐसा and ऐसा, again this will be d by 2 and this is d, this is velocity and this is h, and D option ये दिया गया है कुछ इस तरह। So take your time, tell me the answer। पता है आप लोगों के पास गूगल बाबा भी है और आई होप कि अगर आप लोग खुद से ट्राई करोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। सोचिए, सॉल्व करिए, फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप हमें कुछ देगा क्या? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ यह हमें क्या देगा? हो जाएगा क्या? ये क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया? क्वेश्चन क्लियर है क्या? सब लोग लगे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं। स्लोप तो देगा कुछ भी, तो स्लोप का कुछ भी लेना देना नहीं है इससे। इसका मतलब देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं ना जी वाले, तो क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछेंगे जिसका जो आप पढ़े वहां पर जो काम आता है दैट विल बी द कॉमन सेंस, जो आपका खुद का ब्रेन है, ऑल ऑफ द सडन जो आप सोच सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन को आपको नेगेट करना है, मतलब छांटना है, हटाना है। अगर आपको जेईई या नीट में अगर आपको स्कोर करना है, यस नदीम, आई होप कि आपने खुद से किया होगा और आप एक्सप्लेन कर सको मुझे। ओके नदीम, अनम्यूट करिए और एक्सप्लेन करिए, हाउ विल यू गेट आंसर ए? नदीम सर
डिस्प्ले मतलब डिस्टेंस डी कवर करने के लिए उसको सर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, उसके बाद फिर सर जब ऊपर गया ना बॉल तो फिर उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, इसलिए हम लगा दिया ऑप्शन। Okay, then why not then C? C क्यों नहीं होगा? चलिए देखिए, जो मैंने एक चीज बताया कि आपको स्लोप, आपको जो एनालिसिस करना है ग्राफ का, उसके लिए आपको स्लोप जरूरी है। लेकिन जब आपको बोला जाए कि यू हैव टू ड्रॉ दिस वन, यू डोंट हैव द ग्राफ, आपके पास ग्राफ नहीं है। अगर ग्राफ है तो आप स्लोप से एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ग्राफ नहीं दिया गया है और आपसे बोला गया है कि ग्राफ ड्रॉ करो, तो सबसे पहले दिमाग में तो ये आना चाहिए कि व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन V एंड H। V वेलोसिटी और हाइट के बीच में रिलेशन कैसा बन रहा है? इज दिस इज लीनियर, इज दिस इज क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लॉग, एक्सपोनेंशियल, कैसा ग्राफ है ये? इक्वेशन कैसा बन रहा है पहले तो वो चेक करिए। तो आप लोग बताइए कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन वाला कौन सा होगा? Understand, it will be not quite quadratic, you can say that. Yeah, but quite you can say that. V square is equal to U square plus 2AH. यही कहेंगे ना? यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह हम लोग दी है। मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर और कुल मिला जुला करके अगर देखिए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनेगा, है ना? मतलब इसका रिलेशन कैसा है? स्क्वायर वाला, क्वाड्रेटिक वाला रिलेशन बन रहा है। तो पहला नंबर ऑप्शन तो सी कोई नहीं काटूंगा, ये खत्म। पॉइंट नंबर 1 सी खत्म। लेट्स सी पॉइंट बी होगा या पॉइंट डी होगा, वो तो बात की बात है। क्लियर? आप चलिए बाकी का ऑप्शन चेक करते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया गया, यहां से बॉल को ड्रॉप किया गया, दैट मींस कि वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ इंक्रीज होना चाहिए, करेक्ट ना? v = √2gh। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तब, अगर ये u 0 हो गया तो, है ना? मतलब जैसे जैसे ये h इंक्रीज करेगा वेलोसिटी हमारा इंक्रीज करना चाहिए। ओके गुड, देन ये हमारे पास वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी हमारा ये शो कर रहा है नेगेटिव। यहां पर कौन सा है और यहां पर कौन सा है? ये तीन ऑप्शन है हमारे पास। चेक करिए कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट सबसे मैक्सिमम हो गया डी, उस केस में कहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास आ रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी कहां आ रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है। ओके, a ball is dropped from the vertically height b above the ground, ठीक है, it hits the ground and bounce back up to height b by draw the pH graph। चलिए, सो पहला चीज तो ये हो गया कि ऑप्शन नंबर सी चला गया। अब दूसरा चीज हम लोगों ने ये निकाला है कि जैसे जैसे हमारा हाइट इंक्रीज होगा वैसे वैसे हमारा वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अगर हम लोग बी चेक करें तो क्या बताइए कि हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज सर। डिक्रीज कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ये भी खत्म हो गया। अब बच गया हमारे पास ए एंड डी। ए एंड डी
डी में भी हमारा ऑप्शन ये देखिए, ये ऐसा है। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका वेलोसिटी इंक्रीजिंग दिखाया गया है, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका इंक्रीजिंग दिखाया गया है। वेलोसिटी आपका यहाँ पर भी इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पर भी आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, दोनों में टाई चल रहा है। अब ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लीजिए। इसमें यहाँ पर जो वेलोसिटी है आपका d/2, दिस इज शोन, ये नेगेटिव है, और यहाँ पर शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव। फैसला यहीं पर हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ अल्ताफ, देखिए आंसर सबको पता है, बट ऑप्शन कैसे छांटना होता है, ऑप्शन कैसे निकालना होता है उसमें से, ये प्रोसेस है। आंसर तो आप सबको पता है कि ये इसका आंसर ए होगा, पर कैसे होगा ये नहीं। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं। आयोग की वो जो मैंने जो दिया था ना, जो आपको असाइनमेंट मैंने सेंड किया, असाइनमेंट नहीं बोल सकते हो उसको, जो शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको सेंड किया उसमें बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल भी है। वो सारे एग्जांपल आप लोग चेक करिएगा, सॉल्व करिएगा। साथ में जो आपका जो आपके पास मैंने सेंड किया है प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट में आपको ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, वो भी सारे आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन ये ऐसा है कि आप बताइए इसमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। दिस इज योर VT कर्व, दिस इज योर VT कर्व, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर VT, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इन तीनों में से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? सी सर, ऑप्शन सी। सी सर। बहुत ही आसान। करेक्ट। अच्छा, एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग आप लोगों ने देखा है क्या कि स्प्रिंग को अगर एक ब्लॉक रख दिया, स्प्रिंग से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग बोल देते हैं ओरिजिन। ऐसा मैं ट्राई करता हूं, आई एम नॉट गेस कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, नहीं हो पाएगा, छोड़ ही देता हूं, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये एसिस्टेम का फंक्शन है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो मेरे तरफ से 1D मोशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आप लोग एक बार इसका रिवीजन करिएगा फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एससी वर्मा 2। अगर आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है या कोई टॉपिक छूट गया तो प्लीज रिमाइंड मी। एंड जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया है, उस प्रैक्टिस सेट से आप एससी वर्मा के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ एससी वर्मा के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मतलब अभी तो कल ही क्लास है, तो कल ही क्लास होगा तो आप तो करके आओगे नहीं, है ना, पर जब भी नेक्स्ट क्लास होगा फिर ऑब्जेक्टिव 1 HCP। अब जब तक ये नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 2D मोशन, तो स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। टिल देन आपको क्या करना है, उस दौरान आपको एससीबी खत्म कर देना है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2D मोशन स्टार्ट करेंगे,
तो स्टार्टिंग में 2-3 लेक्चर हम लोगों को क्वेश्चन करने को नहीं रहता है, क्योंकि तब इंट्रो चल रहा होता है। इस दौरान आपको क्या करना है, एससीबी के ऑब्जेक्टिव जो भी उसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज, वो उसको हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। बाय।